Yes, good morning students. Class 8th. Today is Monday. So देखिए बेटा, आपके जो मैथ्स में चल रहा था क्लियर। मैथ्स में आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। इसके बाद में अपना जो आज अपन एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर, अपन करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्लियर, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। क्लियर, एक्सरसाइज 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करवा दिया था। अब इसके बाद में देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपके पास है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग। मीन्स आपको निकालना है एडिटिव इनवर्स। अब देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडिटिव इनवर्स क्या होता है। क्लियर, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स आखिर होता क्या है। तो देखिए बेटा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, आपके पास में कोई भी एक वैल्यू है ए, कोई भी एक वैल्यू है ए, अगर उसका आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? एडिटिव इनवर्स। तो आप क्या करेंगे, उस वैल्यू का आप क्या करेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। उस वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। कोई भी वैल्यू है आपके पास में बेटा, कोई भी वैल्यू है, अगर आप उसका एडिटिव इनवर्स निकालना चाहते हैं तो उस वैल्यू के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि एडिटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि आपकी वो वैल्यू और वो जो एडिटिव इनवर्स है, वो जो एडिटिव इनवर्स है, उन दोनों का जब आप सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा बेटा। दोबारा समझिएगा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी वैल्यू, जैसे आपके पास में कोई वैल्यू 5 दी हुई है, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, उसके आगे माइनस लगा दो, -5। अगर आपके पास में कोई भी वैल्यू दी हुई है, जैसे अपने पास दी हुई है 2/3, तो उसके आगे माइनस लगा दो, मतलब कि -2/3। अगर आपके पास में दिया हुआ है -5/6, अगर आपके पास दिया हुआ है -5/6 और उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, कुछ नहीं, इसके आगे माइनस लगा दो। मींस -5/6 तो है ही, इसके आगे क्या लगा दो, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। मींस 5/6। आपको सबों को पता होगा माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, ये आप 7th में पढ़ चुके हैं। क्लियर, तो एडिटिव इनवर्स आपका सिर्फ यही होता है जिनका सम अपन करें तो 0 के बराबर आए। आप क्योंकि देखो 5 और -5, 5 और -5, इन दोनों का अगर मैंने सम किया तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, तो हमेशा एडिटिव इनवर्स इस तरीके से निकालना है। तो इसके बेस पे क्वेश्चंस देखिए बेटा। देखिए अपने पास में एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन में है, फर्स्ट है 2/8। 2/8। अब 2/8 है बेटा, 2/8 का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, सीधी सी बात है, इसके आगे माइनस लगा देंगे, मींस -2/8। ये इसका क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स। क्लियर, लिखना आपको ऐसे है कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8 बिकॉज 2/8 प्लस -2/8, मतलब एक तो ये वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू, दोनों का सम क्या आएगा, 0। क्यों आएगा, क्योंकि देखो 2/8 प्लस माइनस -2/8, और कोई भी चीज प्लस में और कोई भी चीज माइनस में, दोनों हमेशा आपस में क्या हो जाती हैं, 0 हो जाती है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। समझ में आया बेटा बात? तो ये आपका तरीका है। सेकंड क्वेश्चन देखिए अपना। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, जैसे मैं ले लेता हूं थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन -5/9। जैसे मैं ले लेता हूं -5/9। क्लियर है बेटा, दिख तो रहा है ना आपको सबों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा। देखिए अपने पास ले लिया -5/9, तो -5/9 का क्या करेंगे बेटा अपन, इसका -5/9 है अपने पास, इसका कुछ नहीं, प्लस
मतलब कि ये जो -5/9 है इसके पूरे के आगे क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि ये तो पूरी वैल्यू है, ये तो पूरी वैल्यू है जो दी हुई है, इसके आगे क्या लगाना है, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, इट मीन्स +5/9, +5/9। ये अपना तरीका है बेटा एडिटिव इनवर्स निकालने का, क्योंकि एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि एडिटिव इनवर्स में जब अपन उस वैल्यू और उस वैल्यू के एडिटिव इनवर्स को प्लस करते हैं तो हमेशा आपके पास में 0 आता है। ठीक है, हमेशा आपके पास में क्या आता है बेटा, 0 आता है। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है -6/-5, अपने पास है -6/-5, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले तो आप माइनस से माइनस काट दीजिए, ये आपको पता है, आपको पता होगा माइनस से माइनस कट जाता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकता है। तो वैल्यू आ गई 6/5, इट मींस क्वेश्चन अपने पास है 6/5। इस 6/5 को अगर मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है तो -6/5, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5। क्यों? बिकॉज 6/5 प्लस -6/5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमेशा a प्लस माइनस a, इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, हमेशा 0 होती है, क्योंकि a प्लस माइनस कितना होता है, -a इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, यस। ये अपना बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास है वेरीफाई दैट -x इक्वल्स टू x। अपन को ये वेरीफाई करना है कि माइनस और -x इक्वल्स टू x होता है। अपन को ये वेरीफाई करना है कि -x जो होता है वो x होता है हमेशा। आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, इधर वैल्यू रखेंगे, इसके बराबर लाएंगे। क्लियर? देखो आप, क्योंकि देखो तरीका तो ये है, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। लेकिन अपन इसको करेंगे किस तरीके से, देखो जैसे अपने पास में वैल्यू दे दी कि भाई x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 दे दी, मुझे ये पुट करना है कि ये इसके बराबर है। तो आप इसकी जगह वैल्यू रखो -3 और माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 3, और 3 हमेशा 3 के बराबर होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको ये प्रूव करना है कि -x इक्वल्स टू x, मींस आपको x की वैल्यू दी होगी, उसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है बस। ठीक है, देखो जैसे अपनी जो बुक है, बुक में अपने पास में क्वेश्चन है कि भाई x इक्वल्स टू 11/15। देखो x इक्वल्स टू 11/15। देखो x इक्वल्स टू 11/15। मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है, -x, यही है। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है बेटा -x। अब -x का क्या मतलब है, -x का मतलब है पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x। इसमें x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो माइनस x की जगह क्या रखूं, 11/15, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मींस की +11/15। और बिल्कुल ये x की वैल्यू है आपके पास में, x की वैल्यू क्या है, 11/15 है, इक्वल्स टू 11/15 राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर ऐसे कंडीशंस में होगा। ठीक है बेटा, ये आपको समझना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, करके देखिएगा आप घर पे। ठीक है, बुक्स में से करके देखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, नेक्स्ट अपने पास है 4th क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो एडिटिव इनवर्स मैंने बताया, एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं तो उनका आंसर 0 आता है। दोनों को प्लस करते हैं, जैसे एडिटिव इनवर्स में मैंने ले लिया a
उसका एडिटिव इनवर्स हो गया -a, और दोनों को जब प्लस किया तो हमेशा क्या आया, 0 आया, क्योंकि ये वैल्यू है और ये वैल्यू की क्या है, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू की क्या है, एडिटिव इनवर्स है। लेकिन अब अपन मल्टीप्लाई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो मल्टीप्लाई क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। देखो आप, अगर आपके पास में कोई एक वैल्यू है a, कोई भी एक वैल्यू है a, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका होगा 1/a। अगर ये आपके पास में वैल्यू है तो ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ये आपके पास में कोई वैल्यू है तो उस वैल्यू को उल्टा कर दो, वो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, जैसे अपने पास 2 है तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 3 है 3 का 1/3। अगर 4/5 है तो क्या करोगे, 5/4, क्योंकि उल्टा, मैंने क्या कहा, उसका रिवर्स उल्टा, 5/4। ये ध्यान रखना, ये चीज आप ध्यान रखना, 4/5 का 5/4। अगर आपके पास है -2/3 तो कुछ नहीं करना, साइन वाइन इधर चेंज नहीं करना है कुछ भी, आपको क्या करना है, माइनस तो लगाना ही है 3/2। आप इस माइनस को नहीं हटाएंगे क्योंकि इसमें कोई साइन चेंज नहीं है, इसमें ओनली a की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, साइन वगैरह वो ही रहेगा जो रहता है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी समझने की बात थी, है ना। अब इसकी क्या कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ये कंडीशन होती है कि जो a है और जो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, 1 आता है। उसमें क्या करते थे, दोनों का प्लस करते तो हमेशा 0 आता था, इसमें दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमेशा 1 आता है। ठीक है बेटा, देखो जैसे अपने पास में क्वेश्चन है, अपने पास में जैसे बेटा क्वेश्चन है, एक अपने पास क्वेश्चन है 5/2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5/2 इज 2/5। व्हाई, बिकॉज अपने पास में ये a है अगर, और ये 1/a है, क्यों है, बिल्कुल है, क्योंकि ये तो a है, ये उसका उल्टा कर दिया। और मैंने क्या कहा, a × 1/a किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। a की वैल्यू रखो 5/2 × 1/a की वैल्यू रखो 2/5। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब ये नहीं है 5 से 5 गया, 0 बचा, 5 1 जा 5, तो 1 बचा, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या आता है, 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, ये कुछ समझने की बात थी बेटा। जैसे अपने पास क्वेश्चन है -5/4, क्वेश्चन है अपने पास -5/4, कह दिया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए बेटा। तो कैसे निकालेंगे, -5/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या करेंगे, आपको क्या करना है, साइन को वैसा की वैसा रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करेंगे, -4/5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/4, क्योंकि ये है a, ये है 1/a, बिल्कुल है 1/a, अभी बताया मैंने आपको, उसका उल्टा कर दो। ये a है, ये 1/a है, तो a × 1/a की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। करके देख लो, -5/4 a, 1/a × -4/5, -4/5 × 5/4। देखो बेटा, 5 से 5 गया, 4 से 4 गया, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं, इधर बच गया -1 और इधर बच गया -1, तो -1 मतलब कि 1। तो ये बेटा इनका करने का क्या है, तरीका है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को आप जितना मैंने करवा दिया उतने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। क्लियर,
आज के लिए इतना ही बेटा। देखो धीरे धीरे अपन पढ़ते हैं, बच्चों को हर टीचर का पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप किसी भी टाइम पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओनली क्लास टाइम पर कॉल ना करें, इवनिंग में कॉल करें। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।